में कम समय में अपनी एक बड़ी राजनीतिक पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर उर्फ रावण आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो जिला जेल में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए थे और विशेष बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है चंद्रशेखर रावण जी। आज हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे कि अम्बेडकर नगर क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है और सबसे बड़ी बात 2022 में विधानसभा चुनाव है उनमें क्या भूमिका रहेगी। सर प्लीज एक मिनट आप आ जाए। तो मेरे साथ बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद है, जो पश्चिम में एक राजनीति के रूप में तहलका मचा चुके हैं। चंद्रशेखर रावण जी, सर सबसे पहले आपका स्वागत हिंदी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप अम्बेडकर नगर आए हुए, क्या उद्देश्य अम्बेडकर आने का आपका है? देखिए, अभी तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया था। जो एक बच्ची का रेप हुआ था, एक में लड़की का, और उसमें जब 20 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो एक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को मुकदमे लिख के जेल भेजा गए। ऐसी नौबत क्यों आती है कि पुलिस अगर अपना समय पर काम कर दे तो आंदोलन हो ही ना। तो न्याय के लिए आंदोलन हुआ था, मैं मिल आया, लेकिन यहाँ मना कर दिया गया कि आप नहीं मिल सकते हैं। सर यूपी में अपराध ज्यादा हो रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, बड़े बड़े कुछ इनकाउंटर भी, जो तथाकथित इनकाउंटर भी कहे जा सकते हैं, इनकाउंटर हुए हैं, बेटियों की हत्या हो रही है, अभी एक बच्चों के साथ जो है बड़ी दर्दनाक हत्या की गई, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, यूपी में हत्याएं भी हो रही हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, और किसी जाति धर्म के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हत्यारे हैं उनको सत्ता का संरक्षण है, और जो ये अपराधी लोग जो हैं सत्ता में बैठे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा। अभी एक बस हाईजैक हो गई है, आप ये समझिए कि ये सब चीजें हमने सुनी थी कि कहीं पाकिस्तान में या कहीं अफगानिस्तान में ये बस हाईजैक हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश में सुनने को मिल रहा है। तो स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। रही बात प्रशासन की, तो वो सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, वो बेचारा क्या करे, मजबूर है। सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे, हत्याएं तमाम लगातार जारी। सर, आप राज्य सरकार पे एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जबकि योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, अपराध कम, अपराधी जेल में हैं। ये कहने से नहीं होता है, आपके सामने ही यहाँ देखिए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है कानपुर में, एक सीओ मारे गए हैं, 2 इंस्पेक्टर मारे गए हैं। तो मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो ठोस एविडेंस है। रोज बलात्कार हो रहे हैं तमाम। कल ही एक बस हाईजैक हुई है, मैं ये कह रहा हूँ योगी जी को चाहिए, उनसे अगर सत्ता नहीं समझ रही तो कुर्सी खाली कर दे। तमाम बहुत लोग लाइन में, बीजेपी के बहुत से लोग, मेरी तो राय है बीजेपी के लोग दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, कम से कम प्रदेश सुरक्षित रहेगा। लेकिन प्रदेश सुरक्षित में नहीं है। यहाँ अगर सरकार के खिलाफ आप बोलोगे तो आप पे मुकदमे दर्ज कर जाए। मैं ये बता देना चाहता हूँ, मुकदमे से नहीं डरते हैं। डॉक्टर कफील खान जेल में है, दोष सिर्फ इतना है कि सरकार के खिलाफ बोले थे। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जब तक अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान है, तब तक हम लोग बोलेंगे। सरकार करप्ट है, भ्रष्टाचारी है और हत्याएं सरकार के संरक्षण में हो रही है, और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। सर, आप राज्य सरकार में बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जबकि लोग कहा जाता है कि चंद्रशेखर उनके बी टीम के साथ रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, तमाम मीडिया भी ये चीजें दिखा रही है कि हो क्या रहा है। अब बात ये है कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सही कौन कर रहा है? वो जो लोग ट्वीट करके भाजपा का समर्थन कर रहे हैं वो लोग, या वो लोग जो सिर्फ अधिकारों की बात ना करके, पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की बात ना करके, जो सिर्फ मूर्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई जो है अधिकारों की है, और अगर उत्तर प्रदेश में दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी के लोगों का, आदिवासी लोगों का अगर उनकी हत्याएं होंगी, उनके अधिकार छिनेंगे, तो आजाद समाज पार्टी के लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। सर, क्या इशारा तंत्र को मानते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी खत्म होने नहीं देंगे। क्या आपका इशारा माओवादी तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा विपक्ष की तरफ है। जो विपक्ष जो है आज सरकार के इशारे पे या किसी डर के कारण चुप है। अब सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका है जनता की, और जनता हम लोग हैं। आजाद समाज पार्टी एक बड़ा विकल्प बनेगी, और विश्वास कीजिए पूरी इतनी मेहनत करेंगे तमाम कार्यकर्ता कि 2022 में 5 कालिदास मार्ग में आम जनता के लिए वो दरवाजे खुल जाएंगे, लोग जाके अपने काम कराएंगे। धन्यवाद।